नमस्कार, टाइम्स नाउ नवभारत देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं श्वेता भट्टाचार्य। क्या देश की सियासत में नई पीढ़ी अब सिर्फ वोटर नहीं, पॉलिटिकल गेम चेंजर बनती नजर आ रही है? राहुल गांधी पुणे में छात्रों और युवा महिलाओं के बीच पहुंचे तो बीजेपी ने भी जेन ज़ी से सीधा संवाद बढ़ाने के लिए खास आउटरीच की तैयारी तेज कर दी है, जिसका मिशन है हर यूनिवर्सिटी कैंपस तक पहुंचना। तो तस्वीर साफ है, जेन ज़ी अब सिर्फ वोटर नहीं, सियासत का नया सेंटर स्टेज है। ऐसे में 2027 में यूपी चुनाव और उसके बाद 2029 के लोकसभा चुनाव को देखते हुए सवाल बड़ा है, जेन ज़ी मोदी, योगी या राहुल अखिलेश में किसके सियासी फॉर्मूले पर भरोसा करेगी? क्या राहुल की गूंज असर दिखाएगी या बीजेपी का कैंपस संवाद भारी पड़ेगा? देखिए। मिलकर इस पेट्रियार्की को खत्म करना है। स्मैश द पेट्रियार्की। बी लाउड, बी प्राउड एंड फाइट फॉर योर स्पेस इन सोसाइटी। सबकी रिस्पेक्ट होनी चाहिए, लड़कों की होनी चाहिए, लड़कियों की होनी चाहिए। और ये जो आपके दिल में है, जो डर है, इसको जल्दी से जल्दी मिटा देना चाहिए हमेशा के लिए। आपको प्रधानमंत्री बनना है तो लोगों के वोट से बनकर के आइए। ज्यादा हुड़दंग करने से, देश में अशांति फैलाने से कुछ हासिल होने वाला नहीं। जेन ज़ी को लेकर पार्टी में, सरकार में निरंतर चर्चा भी हो रही है और चिंता भी हो रही है। भारतीय जनता पार्टी को खड़े होकर सामूहिक तौर पे पूरे देश के जेन ज़ी और युवाओं से माफी मांगनी चाहिए। जेन ज़ी ने बढ़ाई किसकी सियासी टेंशन और जेन ज़ी पर किसका फुल पॉलिटिकल अटेंशन? देश में चर्चा और बहस इन्हीं बातों पर हो रही है। और अब ये सवाल भी उठ रहे हैं कि क्या देश में अगला चुनाव जेन ज़ी के मुद्दे पर ही लड़ा जाएगा? मुख्यमंत्री का चुनाव हो या प्रधानमंत्री का चुनाव, क्या जेन ज़ी शब्द ही अब सबसे ज्यादा गूंजेगा? सियासी मंचों से लेकर सोशल मीडिया के गलियारों तक, क्या अब जेन ज़ी शब्द ही सबसे ज्यादा गूंजने वाला है? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि जब दिल्ली में बीजेपी देश के युवाओं, खासकर जेन ज़ी तक अपनी पहुंच मजबूत करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर खास टीम तैयार करने के लिए मंथन कर रही थी, स्ट्रैटेजी तैयार कर रही थी, लगभग उसी वक्त पुणे में राहुल गांधी के मंच पर छात्रों की गूंज, दो तस्वीरें, दो अलग अलग मंच, लेकिन सियासत का टारगेट एक। नई पीढ़ी, जेन ज़ी और युवा वोटर, जिसे लेकर छिड़ी है भारतीय राजनीति की नई लड़ाई। यानी सवाल अब सिर्फ जाति का नहीं, सिर्फ धर्म का नहीं, सिर्फ पुराने वोट बैंक का भी नहीं। सवाल है जिसके साथ जेन ज़ी, क्या उसी की सत्ता? जंतर मंतर पर छात्रों के प्रदर्शन और उन पर हुए लाठीचार्ज के बाद राहुल गांधी की पॉलिटिक्स में एक नया और क्लियर फोकस दिखाई दे रहा है। जेन ज़ी को जोड़ो, बीजेपी आरएसएस पर इनडायरेक्ट हमला करो। और शायद इसीलिए उनकी नई राजनीतिक पिच पर एक तरफ युवा और संतोष है, दूसरी तरफ महिला अधिकारों का मुद्दा। पुणे के छात्रों की गूंज कार्यक्रम में राहुल गांधी ने पितृसत्ता को मिटाने, महिलाओं की आजादी, बराबरी और समाज में अपनी जगह के लिए संघर्ष की बात की। कि एक माइंडसेट है, मनुस्मृति का माइंडसेट, महिलाओं को दबाने का माइंडसेट। माइंडसेट क्या है कि लड़की की एक जगह है, वो पिंजरे में बंद होनी चाहिए, उसका कंट्रोल रहना चाहिए, उसको काम नहीं करना चाहिए, और लड़कों को फुल फ्रीडम मिलनी चाहिए। वो जो भी करना चाहे करें, गाली देनी है गाली दें, काम करना है काम करें। ऐसा हिंदुस्तान हम नहीं चाहते। हम न्याय चाहते हैं, सबकी रिस्पेक्ट होनी चाहिए, सबकी रिस्पेक्ट होनी चाहिए, लड़कों की होनी चाहिए, लड़कियों की होनी चाहिए। और ये जो आपके दिल में है, जो डर है, इसको जल्दी से जल्दी मिटा देना चाहिए हमेशा के लिए। कभी पेपर लीक का मुद्दा, कभी भर्ती परीक्षा में धांधली के आरोप, कभी छात्रों पर कार्रवाई के आरोप। राहुल गांधी छात्रों की गूंज के जरिए जेन ज़ी वोटर्स को अपने पाले में लाने की आक्रामक कोशिश कर रहे हैं। और इस बार पुणे में उन्होंने सीधे पितृसत्तात्मक व्यवस्था और मनुस्मृति के हवाले से महिला अधिकारों का मुद्दा छेड़ा। And I'd like to quote over here
the Manusmriti, which says clearly, in childhood, a female must be subject to her father. Meaning, the Manusmriti says, in childhood, a female belongs to her father. In youth, she belongs to her husband. When her lord is dead, she belongs to her sons. A woman must never be independent. This is a direct quote from the Manusmriti. And these words are a shame, because these words should never ever have been spoken. पुणे में राहुल ने महिला जेनजी से संवाद कर सीधे सामाजिक सोच पर सवाल उठाए, तो जवाब में नागपुर में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मोर्चा संभाला। नागपुर में फडणवीस ने जेनजी और जेन अल्फा के बीच पहुंचकर राहुल गांधी के बयानों को दो मुहा करार दिया, तो स्मृति ईरानी ने राहुल को याद दिलाया कि महिला सशक्तिकरण की असली कसौटी क्या होनी चाहिए। शिक्षा हो, कौशल्य हो, स्टार्टअप हो, स्पोर्ट्स हो, कला हो, हर चीज में एक बड़ी सहभागिता हमारे जेनजी की दिशा क्या है ये दिखाने वाला ये कार्यक्रम था। जहां तक राहुल गांधी का सवाल है, स्टेज पर आकर तो उन्होंने महिला अधिकारिता की बात कही, लेकिन महिलाओं को अधिकारिता देने का सबसे क्रांतिकारी कदम महिला आरक्षण बिल है, जिसको राहुल गांधी विरोध कर रहे हैं, जिसके खिलाफ वोट कर रहे हैं। महिलाओं को अधिकार देना नहीं चाहते। मैं ऐसा मानता हूं, खाने के दांत अलग है, दिखाने के दांत अलग है। कांग्रेस पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष ने एक कार्यक्रम में ये कहा कि वो महिलाओं का समर्थन करते हैं। आज मैं कांग्रेस पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष से ये निवेदन करती हूं, मैं उनसे कहना चाहती हूं विनम्रता पूर्वक, कृपया प्रधानमंत्री जी की इस मुहिम को कि देश की महिलाओं को संसद में नेतृत्व करने के लिए 33% आरक्षण का बिल त्वरित रूप से लागू हो, इस प्रयास में प्रधानमंत्री जी का सहयोग करें। एक तरफ राहुल गांधी और कांग्रेस की कोशिश है कि युवाओं का गुस्सा सुने, युवाओं के सवालों को मंच दो और उसे राजनीतिक मुद्दा बनाओ, लेकिन राहुल के जेनजी पिच पर उतरने पर बीजेपी ने भी साफ कर दिया है कि नई पीढ़ी को नजरअंदाज करने की गलती नहीं करना चाहती। इसीलिए दिल्ली में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की अध्यक्षता में हुई राष्ट्रीय पदाधिकारियों की पहली बैठक में जेनजी को सेंटर में रखा गया है। बीजेपी ने जेनजी से जोड़ने की तैयारी तेज कर दी है। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी ने जेनजी से जोड़ने के लिए खास टीम बनाई है। इस टीम में बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन, राष्ट्रीय महासचिव स्मृति ईरानी और विनोद तावड़े शामिल हैं। गुजरात के मंत्री हर्ष सांघवी और छत्तीसगढ़ के मंत्री ओपी चौधरी को भी टीम में जगह दी गई है। जेनजी आउटरीच प्लान में वन डे वन यूनिवर्सिटी कार्यक्रम शुरू करने की तैयारी है। हर दिन एक केंद्रीय मंत्री देश की एक यूनिवर्सिटी में पहुंचेगा। मंत्री युवाओं से सीधे संवाद कर उनकी चिंताओं और मुद्दों को समझेंगे। जेनजी को लेकर पार्टी में सरकार में निरंतर चर्चा भी हो रही है और चिंता भी हो रही है कि किस प्रकार से संवाद बढ़ाया जाए। इसी के चलते प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपने हर मंत्री को कहा है कि वे यूनिवर्सिटीज जाएंगे, वहां पर संवाद बनाएंगे और संवाद का जो फीडबैक होगा उसको प्रधानमंत्री कार्यालय में देंगे। पीएम मोदी फोन की स्क्रीन से लेकर यूनिवर्सिटी कैंपस तक जेनजी से सीधा कनेक्शन बनाने की रणनीति पर काम कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर युवाओं की भाषा और फॉर्मेट में संवाद कर रहे हैं, जिसे लेकर बीजेपी का दावा है कि नई पीढ़ी को सिर्फ भाषण नहीं बल्कि अवसरों से जोड़ना है। लेकिन इंडिया ब्लॉक बीजेपी की इस कवायद को दिखावा बता रहा है। अरे जेनजीज पे जो आपको बात करनी है, जेनजीज के लिए जो काम करना है, वो आप इंस्टाग्राम के वीडियो बनाने से नहीं होगा मोदी जी, वो काम करने से होगा, बच्चों को रोजगार देने से होगा, उनके पेपर लीक न हो उससे होगा। जेनजी आपसे काम का संवाद चाहता है, बकवास नहीं चाहता। एक तरफ तो उनके नेता उनको गटर का, नाले का कीड़ा बता रहे हैं, उनकी आलोचना कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने यहाँ तक कह दिया कि दिमागी नक्सल हैं ये लोग।
उसको कैसे वो अपनी तरफ मोड़ सकते हैं। कोई टीम बनाए, जैन जी के लोग जानते हैं बीजेपी के लोगों ने उनके साथ क्या किया है, और जैन जी के लोग ये भी जानते हैं कि बीजेपी के नेताओं ने उनके लिए क्या क्या गलत बातें की हैं। जैन जी के लोग बीजेपी को सफाया करके ही छोड़ेंगे। साफ है कि लखनऊ की कुर्सी का फैसला हो या दिल्ली के सिंहासन का, अब तय हो चुका है कि 2027 और 2029 की लड़ाई जेन जी के कंधों पर ही लड़ी जाएगी। अब सवाल है कि युवाओं का बढ़ता रसूख सियासी पार्टियों को क्यों और कैसे समझ में आ गया, क्योंकि 18 से 29 एज ग्रुप कई राज्यों में कुल मतदाताओं का करीब 5वां हिस्सा है। यानी हर सीट पर युवा वोटर चुनावी गणित बदलने की क्षमता रखते हैं और हालिया छात्र आंदोलन जेन जी की ताकत दिखा चुके हैं। जेन जी सिर्फ वोटर नहीं, नैरेटिव बनाने वाली फोर्स बन चुकी है। पुरानी पीढ़ियों की तरह जेन जी को एक तयशुदा वोट बैंक मानना मुश्किल है। वो किसी नैरेटिव का मोहताज भी नहीं और तत्काल अनुभवों के आधार पर राय बदल सकते हैं। यही वजह है कि अब हर पार्टी की सियासत में जेन जी सेंटर स्टेज पर है और पार्टियों को अब युवाओं तक पहुंचने का तरीका भी बदलना पड़ रहा है। छात्रों और युवा महिलाओं के बीच सीधे संवाद की राजनीति को तेज करना पड़ रहा है। पुणे में राहुल गांधी की छात्रों की गूंज, नागपुर में फडणवीस का जैन जी और जैन अल्फा के साथ संवाद, दिल्ली में बीजेपी की नई टीम का जैन जी को लेकर मंथन और यूपी में अखिलेश की युवा और डिजिटल पिच। ये महज एक अलग अलग राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है, बल्कि 2027 और 2029 की नई सियासी जमीन तैयार हो रही है। यानी अब लड़ाई सिर्फ जाति बनाम जाति या पार्टी बनाम पार्टी की नहीं होगी, बल्कि नौकरी किसने दी, पेपर लीक होने से किसने रोका, मौका किसे दिया गया, महिलाओं को अधिकार किसने दिए और नई पीढ़ी की बात किसने सुनी, इन सवालों पर भी सियासत होगी। बीते शुक्रवार को ही राहुल गांधी 20 जुलाई को जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने वाले साहिल नाम के छात्र की एफआईआर दर्ज कराने के लिए 6 घंटे तक दिल्ली के संसद मार्ग थाने के बाहर धरने पर बैठे रहे। साहिल का आरोप है कि पैलेट गन के छर्रे लगने से उसकी आंख की रोशनी चली गई। एफआईआर दर्ज होने के बाद ही राहुल थाने से निकले। युवा वोटर कितना बड़ा फैक्टर है वो इन आंकड़ों से भी समझिए। 2022 के यूपी चुनाव के दौरान 18 से 29 साल के वोटर्स की हिस्सेदारी 22.93% थी। 2024 के लोकसभा चुनाव में देश के 22.78% वोटर 18 से 29 साल के थे। 2024 के चुनाव के दौरान यूपी में 18 से 29 एज ग्रुप के वोटर्स की हिस्सेदारी 21.19% थी। यानी देश और उत्तर प्रदेश दोनों जगह लगभग हर 5 में से 1 वोटर युवा था। और अब 2027 और 2029 तक नई उम्र के ऐसे करोड़ों युवा वोटर जुड़ेंगे। यही वजह है कि राहुल का छात्र संवाद, अखिलेश का डिजिटल आउटरीच और बीजेपी का जेन जी मिशन चल रहा है। यानी एक ही वोट बैंक की अलग अलग सियासी लड़ाई दिखाई दे रही है। जेन जी के इस बढ़ते सियासी रसूख को देखते हुए कांग्रेस के भीतर से भी युवाओं को 50% टिकट देने की मांग उठ रही है। तो वहीं योग गुरु बाबा रामदेव ने युवाओं को आंदोलन के नाम पर भड़काने वाली सियासत पर सख्त नसीहत दी। मैंने कहा 50% से ज्यादा टिकट जैन जी को, युवाओं को दें, क्योंकि जैन जी आने के बाद में एक पूरे देश के अंदर जमाना बदल रहा है, नई पीढ़ी आगे आ रही है। तो सीनियर का अनुभव काम लो, उनको भी साथ रखो, पर जो जैन जी कहला दीजिए, युवा पीढ़ी कह दीजिए, इसका जो महत्व है उससे कोई इनकार कर नहीं सकता। कुछ लोग सड़कों से लेकर के संसद तक हंगामा करके और अराजकता करके चाहते हैं कि देश की सत्ता हथियार है। देश तो लोकतांत्रिक संवैधानिक तरीके से चलेगा। आपको प्रधानमंत्री बनना है तो लोगों के वोट से बनकर के आइए। ज्यादा हुड़दंग करने से, देश में अशांति फैलाने से कुछ हासिल होने वाला नहीं। और खास करके 5, 7 साल 10 साल के बच्चों को कहना है कि तुम थाना घेर लो, तुम डीएम एसएसपी को घेर लो, इस तरह से बात नहीं बनेगी। आंदोलन करना चाहिए 18 साल से ज्यादा उम्र के बच्चों को, और देश चलना चाहिए देश के लोकतंत्र और संवैधानिक मूल्यों के साथ। फिलहाल नई सियासी पेज तैयार है और उसके सेंटर में है जेन जी। सवाल बस इतना है, जेन जी की गूंज किसकी सत्ता तक पहुंचेगी? क्योंकि राहुल गांधी की गूंज से लेकर पीएम मोदी और नितिन नवीन के कैंपस संवाद तक हर कोई इस नई पीढ़ी के दिल में उतरने की होड़ में लगा है। अब देखना दिलचस्प होगा कि सोशल मीडिया के इस दौर में जेन जी किस पर भरोसा जताती है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत।